बजरंगबली की ये बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कुमार के जिम में घुसते के साथ ही आपको ये तस्वीर नज़र आएगी। वहीं दूसरी तरफ है खुद को बजरंग की सेना, बजरंग दल कहने वाले लोग, जिन्होंने दीपक के जिम के बाहर आकर उनको गालियां दी, उनकी मां को गालियां दी और चूड़ियां पहनाने की बात कही। जब दीपक से हमने बात की तो दीपक ने हमें बताया कि चूड़ियां दरअसल किसको पहननी चाहिए और क्या चूड़ियां पहनना वाकई में कमज़ोरी की निशानी है। ये बजरंगबली की भक्ति के दो अपोजिट छोर हैं। एक तरफ दीपक कुमार हैं जो मोहम्मद दीपक बनकर 65 साल के बुज़ुर्ग को एक भीड़ से बचाते हैं और उनसे लड़ जाते हैं। दूसरी तरफ खुद को बजरंग की सेना कहने वाले बजरंग दल के लोग हैं जो दीपक को इस बात के लिए गालियां दे रहे हैं और मारना चाह रहे हैं क्योंकि दीपक ने एक मुसलमान की दुकान पर कुछ उद्दंडी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को घुसकर उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने से रोका। बजरंग दल के लोग अब उन सभी लोगों को भी चेतावनी दे रहे हैं जो दीपक कुमार के समर्थन में आकर वीडियोस बना रहे हैं। मोहित चोपड़ा नाम के एक शख्स ने दीपक कुमार का समर्थन किया तो बजरंग दल ने आकर कहा कि जो भी शख्स दीपक का समर्थन कर रहा है उस पर भी बजरंग दल की नज़र है और वो टारगेट में है। सुनिए दीपक ने हमसे क्या कहा जब हमने उनसे बजरंगबली की तस्वीर और बजरंग दल के लोगों द्वारा दी जा रही उनकी मां को गालियों के बारे में बात की। मेरी ये समझ में नहीं आया, 5-6 घंटा वहाँ पर वो आतंक मचाते रहे, गाली गलौज करते रहे। 5 से 6 घंटा 5 से 6 घंटा टोटल रहे वहाँ पर वो। और तो मेरे जिम के सामने एक पार्क है, वहाँ पर भी उन्होंने भाषणबाजी दी है। जो उनकी मानसिकता, जो उनकी सोच कहती है कि वैसे तो हनुमान भक्त बनते हैं, बजरंगबली भक्त बनते हैं, और उनकी सोच बताती है, उनकी मेंटेलिटी बताती है कि वो किस तरह की गाली दे रहे थे। हनुमान भक्त मैं हूँ, मेरे से पूछो हनुमान जी के बारे में, ठीक है। हमारे आइडल है, मैं जिम ओनर हूँ, जिम ट्रेनर भी हूँ और मैं सालों से जिम कर रहा हूँ और सालों से जिम सिखा रहा हूँ लोगों को। और जितने भी आप जिम देखोगे, जिम के अंदर जो है हमारे हनुमान जी की फोटो लगी रहेगी। मेरे जिम में भी लगी हुई है, मेरी काफी वीडियोस में, काफी फोटोज में भी हनुमान जी की फोटो है जी, ठीक है। हम प्रेरणा लेते हैं हनुमान जी से और वो हनुमान जी को बोलते हैं हमारे आइडल हैं। हनुमान जी तो नहीं सिखाते ये चीजें, जैसे वो गालियां मेरी माँ को दे रहे थे। तो उस टाइम पर नहीं रहा गया मेरे से, मैं गया नीचे और जाने के बाद तो फिर था तो मैं अकेले ही, 150-200 लोग वो थे, कुछ पुलिस वाले थे। तो बस एक दिल ने कहा ना यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना अपमान नहीं सहन कर सकता। मेरी माँ सामने खड़ी जिसने पैदा करा है और पुलिस वालों ने उठाकर मेरे को। तो अपनी माँ का अपमान नहीं सहन कर पाए, लिहाजा सी बात है। सीधी सी बात है वो। मैं क्या देश में कोई भी अपने परिवार को लेकर बहुत सीरियस होता है, अपने उसका ही परिवार उसके लिए सब कुछ होता है। उसका सुबह दिन रात सब कुछ उसका परिवार है और उसके अलावा वो परिवार के अलावा कुछ नहीं सोचता है। और मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, वीडियो में दीपक देखा गया कि वो लोग आपसे बोल रहे थे कि हम तुझे चूड़ियां पहना देते हैं और जैसे चूड़ियां पहनना मानो कमजोरी की निशानी हो। बजरंग दल से ये लोग खुद को बोलते हैं, तो क्या माता अंजनी चूड़ियां नहीं पहनती थी? और दीपक की माँ कोई कमजोर औरत नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता हो, जिन हालातों में आपकी उन्होंने परवरिश की है, जिस तरीके से लड़के, क्या आया था आपके जहन में उस टाइम पे? वहां पर जितने लोग थे और जितने लोगों ने वो वीडियो देखी है और जितने लोगों को वो पता है, वो सबको पता है कि चूड़ी पहनना किसको चाहिए। एक अकेला बंदा मैं हूँ, वो 150-200 लोग आ रहे हैं, तो चूड़ी उनको पहननी चाहिए कि मेरे को पहननी चाहिए? पहली बात तो ये है। आप खुद सोचने वाली बात है कि 150-200 बंदे वो आ रहे हैं और वो चूड़ी पहनने के लिए मेरे को बोल रहे हैं। मैं उनको एक एडवाइस देता हूँ, यार वो 150-200 आ रहे हैं, चूड़ी पहनने की जरूरत तुमको है, मेरे को नहीं है जरूरत। तो एक आदमी से लड़ने के लिए, जो सिंगल आदमी से लड़ने के लिए, सिंगल आदमी के ऊपर तुम इतना रोब जमा रहे हो, इतनी अकड़ दिखा रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है।